आवाज में कहा, अखबारों में सच पूरा नहीं लिखा जाता बेटा। उन्होंने कुएं की तरफ इशारा किया। इस क्रिया से तूने एक शैतान को जगाया है, ऐसा शैतान जो बिना मांगे इच्छाएं पूरी करता है। राजन की सांस अटक गई। फिर ये सब क्यों हो रहा है बाबा? बाबा की आवाज और भारी हो गई। क्योंकि हर महीने में एक मुहूर्त आता है अमावस्या का। उस रात शैतान को रक्त की बलि देनी होती है। मिथुन के पैर लड़खड़ा गए। बलि? ये बात मुझे किसी ने नहीं बताई। बाबा ने सीधे उसकी आंखों में देखा। तूने उसे जगाया और उसे भूखा छोड़ दिया। कल महालय अमावस्या की रात है। मिथुन की हालत और बिगड़ गई। बाबा, मैं अकेला नहीं जा सकता, आप भी साथ चलिए। बाबा ने थोड़ा सोचा, फिर जमीन पर कुछ रेखाएं बनाई, अपने शरीर पर राख लगाई और मंत्र जाप शुरू किया। कुछ देर बाद बाबा ने आंखें खोली। चलो, लेकिन याद रखना, सारी विधि तुम्हें अकेले ही करनी होगी। अमावस्या की रात मिथुन काला मुर्गा लेकर कुएं के अंदर उतरा। बाबा उसके पीछे उतरने लगे। कुएं के अंदर अब भी वही गोल निशान थे जो पहली विधि में बने थे। मिथुन ने सामान जमाया, दिया जलाया, वही मंत्र फिर से पढ़ने लगा। उसकी आवाज कांप रही थी। फिर उसने मुर्गे की गर्दन काट दी। रक्त जमीन पर गिरा। मुर्गा वहीं रख दिया। अचानक मुर्गा जमीन में धंस गया। रक्त पलक झपकते ही सूख गया। कुएं की जमीन कांपने लगी और दरारें पड़ने लगी और फिर एक तेज खून की पिचकारी जमीन से उछली। मिथुन के शरीर पर खून के छींटे पड़े और उसी पल एक भारी खुरदरी आवाज चारों तरफ गूंज उठी। मैंने तुझे सब कुछ दिया, पर तू कभी मुझसे मिलने नहीं आया, कभी मेरी बलि नहीं दी। मिथुन जमीन पर गिर पड़ा। बाबा, बचा लो मुझे। वो हाथ जोड़ने लगा। मैं हर अमावस्या आऊंगा, हर बार बलि दूंगा। जमीन और खुल गई। पिछली बलि का क्या, मैं महीनों से भूखा हूँ। अचानक काले हाथ जमीन से निकले। आज मैं खुद अपना हिस्सा लूंगा। मिथुन चीख भी नहीं पाया। जमीन ने उसे एक झटके में खींच लिया। कुआं फिर से शांत हो गया। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। बाबा गोरखनाथ चुपचाप बाहर निकले और राजन के पास गए। काली क्रियाओं का नियम है, अगर शैतान का अपमान हुआ तो वो अपना बदला खुद लेता है। राजन जानता था मिथुन की मौत का दोष किसी और पर नहीं है। उसने अधूरा ज्ञान लेकर